हो या रहमता यीशु जी तेरिया, 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 हो या रहमता यीशु जी तेरिया। हो मुक गया ने सजावा मेरिया, हम मुक गया ने सजावा मेरिया, हो दूर कितिया बलावा मेरिया, हो दूर कितिया बलावा मेरिया, मुक गया ने सजावा मेरिया। तारीफ करते हुए अपने प्रभु दी जिसने आपको इस खुशी के साथ ब्लेस किया है, आराम के साथ ब्लेस किया है, शांति के साथ ब्लेस किया है, उसकी तालियों के साथ तारीफ करते हुए हो या रहमता यीशु जी तेरिया, हो या रहमता यीशु जी तेरिया, हो या रहमता यीशु जी तेरिया, हो या रहमता यीशु जी। क्या हुआ है? मुख गया ने सजावा मेरिया, हो मुख गया ने सजावा मेरिया, हो दूर कितिया बलावा मेरिया, दूर कितिया बलावा मेरिया, हो मुख गया ने सजावा मेरिया, मुख गया ने सजावा मेरिया, नाचते झूमते हुए टूट गए सब बंधन मेरे, हाथ तेरा यीशु सिर ते मेरे, टूट गए सब बंधन मेरे, हाथ तेरा यीशु सिर ते मेरे, टूट गए सब बंधन मेरे, हाथ तेरा यीशु सिर ते मेरे, हम आप कितिया सजावा मेरिया, माफ कितिया सजावा मेरिया, हम मुक गया ने सजावा मेरिया, हो या रहमता यीशु जी तेरिया, हो या रहमता यीशु जी तेरिया, हम मुक गया ने सजावा मेरिया, हो मुक गया ने सजावा मेरिया, मेरिया।
रोमियो च लिखिया ना हुक्म सदा दा मिलिया यीशु दे कोलो जीवन सदा दा रोमियो च लिखिया ना हुक्म सदा दा मिलिया यीशु दे कोलो जीवन सदा दा मेरे गुनाह दिल मान दिती जाने तेरा शुक्राना मैं ते अपने खुदा दा रूह पाक मैनू देता है दलेरिया हो रूह पाक मैनू देता है दलेरिया हम दुख कहीं में सजावा मेरिया मुख कहीं में सजावा मेरिया दूध कितिया बलावा मेरिया दूर कितिया बलावा मेरिया हम मुख कहीं में सजावा मेरिया हम मुख कहीं में सजावा मेरिया भरी जिंदगी नु किता खुशहाल उजड़े से बाग मेरे कटते बहाले मेरे तेरे दईशु तेरा ही चला ले धन्यवाद करा दयो तेरा हर मारे ओ मेरे दईशु तेरा ही चला ले धन्यवाद करा दयो तेरा हर मारे कौन कौन ये विश्वास करता है कि यस जब भी हम खुदा के सामने अपनी दुआओं को रखते हैं वो सुनता है? क्या आप विश्वास करते हो? तो यस वो सचमुच आपकी एक एक आवाज एक एक बात को सुनता है और सिर्फ सुनता नहीं आपको उसके उत्तर भी देता है। तो आज भी ऐसा ही होने जा रहा है जब प्रभु के दास यहाँ पर खड़े होकर आपके लिए बोलेंगे वो आपके उत्तर होंगे जो आपने खुदावन के सामने रखे होंगे और सचमुच वो आपको ब्लेस करेंगे, वो आपको शिफा देंगे, वो आपको आराम देंगे। जितने लोग विश्वास करते हैं तालियों के साथ नाचते हुए अपने प्रभु के लिए तालियां देना। यस तालियां देना। यीशु सुनिया दुआ यीशु सुनिया दुआ मेरिया। आपने भी गाना है, क्या गाना है? यीशु सुनिया दुआ मेरिया। हाथ को उठा के यीशु सुनिया दुआ मेरिया। यीशु सुनिया दुआ मेरिया। मुख कहीं सजावा मेरिया। मुख कहीं सजावा मेरिया। हो या रहमता यीशु जी तेरिया। क्या आप खुश हो? तो अपनी खुशी को प्रभु के लिए प्रकट करते हुए कितने लोग खुश हैं? कितना? क्योंकि आपको वो चीज मिली है जो इस संसार के पास नहीं है, वो है खुदा। वो खुद आपको मिला हुआ है, इसलिए उसकी तारीफ करते हुए जो आपके पास है, जो जिंदा है, वो आपके साथ है। हर रोज, हर घड़ी, हर पल वो आपके साथ खड़ा है।
इसलिए तालियों के साथ यीशु हो या रहमता यीशु जी तेरियां, हो या रहमता यीशु जी तेरियां। क्या हुआ है? मुक गया ने सजावा मेरियां, मुक गया ने सजावा मेरियां। दूर कितिया बलावा मेरियां, दूर कितिया बलावा मेरियां। मुक गया ने सजावा मेरियां, मुक गया ने सजावा मेरियां। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं यीशु के सामर्थी नाम से। सच में कलीसिया, जो खुदावंद यीशु मसीह की ओर से हम सबको ये प्रार्थना का उत्तम समय मिला है, निश्चय इस समय में हम बहुत सारा ब्लेस होंगे। हमारा रिश्ता खुदा के साथ गहरा होगा, मजबूत होगा। हम सब लोग परमेश्वर के साथ और बढ़ते जाएंगे। इसलिए जितने भी लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी अपनी आंखों को बंद करो, धन्यवाद करना शुरू करो। आज की प्रेयर के लिए पिता के सामने जाइए, अंगीकार कीजिए खुदा के सामने, कहिएगा परमेश्वर को, यस पिता मैं तेरे सामने आता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को पिता तेरे सामने रखता हूँ। सब अंगीकार करो, अपने मन को परमेश्वर के साथ लगाइए और धन्यवाद करना शुरू कीजिए। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हम इस समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ये समय जो आपने हमको दिया पिता, हम विश्वास करते खुदा, इस समय में आप हमारी अगवाही कर चुके हो, आप हमारी अगवाही कर चुके हो, आप हमारी अगवाही कर चुके हो। यस पवित्र आत्मा जी, आपका वचन बताता खुदा, हम आपका मंदिर हैं पिता, आपका आत्मा हमारे अंदर बसा हुआ पिता परमेश्वर। यस खुदा, जो आपने हमें अपना आत्मा दिया पिता परमेश्वर, इस आत्मा के लिए तेरा धन्यवाद करते पिता। यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा जो आपने पिता परमेश्वर हमें उद्धार दिया पिता, उस कीमती उद्धार के लिए आपका धन्यवाद करते। और परमेश्वर, जो आपकी ग्रेस, आपकी पावर पिता इस भवन में काम करती है, तेरे दास की प्रार्थनाओं के द्वारा पिता जो तेरी सामर्थ काम करती है पिता, निश्चय इस समय में वह सामर्थ मेरी जिंदगी में काम कर चुकी है। धन्यवाद खुदावंदा, धन्यवाद खुदावंदा, जो तेरे दास की आत्मिक उन्नति के सदका खुदा जो बड़ी ग्रेस, जो बड़ी पावर काम करती है पिता परमेश्वर, वो डिवाइन पावर खुदा इस समय मेरी जिंदगी में काम कर चुकी है पिता। तेरी डिवाइन पावर मेरी जिंदगी में काम कर चुकी है खुदावंद यीशु मसीह जी। आपकी डिवाइन पावर मेरी जिंदगी में काम कर चुकी है, काम कर चुकी है, काम कर चुकी है, काम कर चुकी है। थैंक यू मेरे परमेश्वर, थैंक यू मेरे महान सच्चे खुदा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। अब सच्चे खुदा, सामर्थी परमेश्वर हो। यस पिता, मेरा विश्वास है खुदावंदा, आज मैं तेरे चरणों में बैठा हूँ तो पिता, ये मैं अपनी मर्जी से, अपनी बुद्धि से नहीं पिता, तूने मुझे बिठाया पिता परमेश्वर। मैं तेरे अनुग्रह के द्वारा खुदा तेरे चरणों में बैठा हूँ, तेरे चरणों में बैठी पिता। तेरे इस प्रेम के लिए, तेरी इस सच्ची मोहब्बत के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि सच में पिता परमेश्वर, अगर मैं अपने आप को देखूं तो पिता, सच में मैं तेरे लायक ना था, मैं तेरे योग ना थी पिता परमेश्वर। सच में खुदावंदा पिता, मैं तो पूरी तरह से पाप से भरा हुआ था। पाप के गुण, पाप के फल कंटिन्यू मेरे अंदर काम कर रहे थे, लेकिन तेरा कलाम बताता पिता, आपने मेरे लाल सुर्ख पापों को धो दिया है, अपने लहू से धोकर हिम के जैसे पाक कर दिया, सफेद कर दिया पिता परमेश्वर। अब खुदावंदा, मैं तेरा धर्मी बेटा, मैं तेरी धर्मी बेटी पिता, तेरा रूहे पाक मेरे अंदर काम कर रहा पिता। यस पिता परमेश्वर जी, आपका पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा खुदावंदा, आपका रूहे पाक खुदावंदा मेरी जिंदगी में काम कर रहा खुदावंदा। तू दयावान परमेश्वर है, तू महान परमेश्वर है खुदा, तेरी दया बड़ी है, तेरे काम बड़े हैं पिता परमेश्वर। तेरी उन बड़े कामों के लिए, तेरी बड़ी दया के लिए प्रभु
मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थी परमेश्वर, इस समय में आप मेरा मन बहुत ज़्यादा खोल चुके हो। सब लोग अपने आप को पिता के हाथ में दो, कलीसिया अपने आप को इसके बलवंत हाथ में कर दो, अंगीकार करो, कहो पिता को, यस पिता परमेश्वर, मेरे मन में ये सोचे जो चल रही हैं, ये विचार जो चल रहे हैं, ये अभी उखड़ चुके हैं, ये अभी बाहर हो चुके हैं मेरे मन से, मेरी सोचों से पिता। ये सारे ख्याल पिता, इनका कोई अधिकार नहीं है, ये उखड़ चुके हैं, ये उखड़ चुके हैं, ये उखड़ चुके हैं। हर एक शरीर की बात, हर एक शरीर की सोच मेरी जिंदगी से खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। सारी व्यर्थ बातें, व्यर्थ विचार यीशु के नाम से मेरी सोचों से, मेरे माइंड से आउट हो चुके हैं, आउट हो चुके हैं, आउट हो चुके हैं, आउट हो चुके हैं। यस पिता, तेरी सामर्थ से, तेरी पावर से पिता, हर फालतू बात, हर एक फालतू विचार मेरी जिंदगी से खत्म है, मेरी जिंदगी से खत्म है, खत्म है, खत्म है, यीशु के नाम से खत्म है, यीशु के नाम से खत्म है। सारी फालतू बातें खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है पिता, क्योंकि तेरा कलाम बताता पिता परमेश्वर, आपने मुझे अपना रूहे पाक देकर मुझे अपने जैसा कर लिया पिता परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, तेरा कलाम बताता पिता परमेश्वर, हम तो तुझसे दूर थे पिता, पाप के संतान थे, तूने अपना लहू देकर मुझे अपना बेटा बना लिया, मुझे अपनी बेटी बना लिया पिता। अब तेरे आत्मा के गुण मेरे अंदर काम कर रहे हैं पिता परमेश्वर। मैं तेरे आत्मिक फलों से, तेरे आत्मिक गुणों से पूरी तरह से भर चुका हूँ, भर चुकी हूँ। यस प्रभु, आपने मुझे अपने आत्मिक गुणों से, अपने आत्मिक फलों से भर दिया है, भर दिया है, भर दिया है। यस पिता परमेश्वर, मैं तेरे आत्मिक गुणों से, मैं तेरे आत्मिक फलों से भर चुका हूँ, भर चुकी हूँ, भर चुका हूँ, भर चुकी हूँ, भर चुका हूँ, भर चुकी हूँ। यस पवित्र आत्मा जी, आपके गुण मेरे अंदर काम कर रहे हैं, आपके गुण मेरे अंदर काम कर रहे हैं, आपके गुण मेरे अंदर काम कर रहे हैं। यीशु नासरी के नाम से, यीशु के जिंदा नाम से प्रभु जी, मैं आपके गुणों को प्रकट करने वाला बन चुका हूँ, मैं आपके गुणों को प्रकट करने वाली बन चुकी, बन चुकी, बन चुकी। प्रभु आप ऐसा बना चुके हो, आप मुझे ऐसा बना चुके पिता। मैं पूरी तरह से पिता परमेश्वर अपनी जिंदगी से पिता परमेश्वर तेरे गुणों को प्रकट कर चुका हूँ, प्रकट कर चुकी हूँ। अंगीकार करते जाओ सभी लोग, कहो पिता को, यस पिता परमेश्वर, मैं तेरे आत्मा को पाकर तेरे जैसा बन चुका हूँ, तेरे जैसी बन चुकी हूँ पिता परमेश्वर। और आप मुझे आत्मा के द्वारा चलना सिखा चुके हो, आत्मा के द्वारा जीना सिखा चुके हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। सब 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 दलेरी से, हयाव से पिता के साथ बातें कीजिएगा, अंगीकार कीजिएगा। जो लोग बार बार ऐसे निराशा में जाते, बार बार परेशान रहते, वो पिता के सामने जाइए, अंगीकार कीजिए, कहिएगा परमेश्वर को, यस पिता, हर प्रकार की निराशाएं मेरी जिंदगी से आउट हो चुकी हैं, आउट हो चुकी हैं, आउट हो चुकी हैं। हर वो बात पिता परमेश्वर जो मेरी जिंदगी में डिस्टर्बिंग क्रिएट्स करती है पिता, डिस्टर्बिंग को पैदा करती है पिता, वो सारी बातें मेरी जिंदगी से उखड़ चुकी हैं, उखड़ चुकी हैं, उखड़ चुकी हैं, टूट चुकी हैं। यस पिता परमेश्वर, जिन बातों के कारण मेरा मन डिस्टर्ब होता है, आगे पीछे होता है, वो सारी बातें मेरी लाइफ से खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है। यस पिता, आप ऐसा कर चुके हो। यस पवित्र आत्मा जी, आप मेरे जीवन में काम कर चुके हो, आप मेरे जीवन में काम कर चुके हो, आप मेरे जीवन में काम कर चुके हो, आप मेरे जीवन में काम कर चुके हो। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। सब 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 दलेरी से, हयाव से अपने मन को पिता के सामने खोल दीजिएगा। जो कुछ आप चाहती हो कहो परमेश्वर को, जैसे खुदा ने कहा, यहोशू से कहा, तू हया बांध दृढ़ हो जा। आज आपके लिए भी ये वचन है, अपनी दलेरी में आ जाइए, अपने हयाव को और बढ़ा दीजिए, पिता के साथ स्ट्रांगली मन से, पूरे दिल से बात कीजिएगा। जो कुछ आप चाहते हो कहो परमेश्वर से, यस पिता परमेश्वर, सच में खुदावंदा, तूने मुझे चुना, तुझे मुझे बुला लिया पिता। अब मेरी जिंदगी में कोई हालात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। यीशु के नाम से हर प्रकार के हालात, हर प्रकार की परेशानियां मेरी जिंदगी से आउट हो चुकी हैं, आउट हो चुकी हैं, आउट हो चुकी हैं, आउट हो चुकी हैं।
यस पिता, तेरा वचन बताता खुदावंद यीशु मसीह जी, आपने कहा है, हे बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, वह शांति जो संसार तुम्हें कभी दे ही नहीं सकता। यस पिता परमेश्वर, मैं तेरे पास आता हूँ पिता परमेश्वर। सच में खुदावंदा, तू मुझे आराम देने के लिए बुलाया पिता परमेश्वर। तेरा सच्चा आनंद, तेरी सच्ची शांति, तेरा सच्चा आराम पिता मेरी जिंदगी में बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका पिता परमेश्वर। मेरे अंदर आपका आनंद, आपका आराम बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आपकी जीवत पावर से, आपकी जीवत शक्ति से ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका। अब वे लोग जिनके जीवन में कोई रोग है, कोई बीमारी है, कोई हालात है, कोई भी सिचुएशन है, तो अपने रोग के ऊपर हाथ रखो, अपनी बीमारी के ऊपर हाथ रखो। जहाँ पर आपको रोग है, आपको बीमारी, आपको परेशानी है, आपको डिप्रेशन है, चिंता है, दांतों में प्रॉब्लम है, आंखों में प्रॉब्लम है, कानों में प्रॉब्लम है, आपके पेट में प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो हाथ रखो और पिता के सामने जाइए। विश्वास कीजिएगा खुदा के किए हुए काम को, आज पूरे मन से विश्वास कीजिएगा। कहिएगा पिता के सामने, यस प्रभु, तेरा वचन सच्चा है खुदा, तेरे वचन में लिखा खुदा, तूने हमारे लिए मार खाई है, तूने हमारे लिए कोड़े खाए हैं पिता, तूने कोड़े खाकर पिता मेरे रोगों को, बीमारियों को मेरी जिंदगी से आउट कर दिया है, आउट कर दिया है, आउट कर दिया है। यस पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, तेरी मार खाने से, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं चंगी हो चुकी हूँ। ये बीमारी मेरी जिंदगी से आउट है, आउट है, आउट है, आउट है। यस प्रभु, जो काम तूने मेरे लिए किया पिता, मैं उस पर विश्वास करता हूँ। यस पिता परमेश्वर, सच में खुदावंदा, जो पिता तूने मेरे लिए किया खुदा, मैं विश्वास करता हूँ खुदावंदा, तेरे बलिदान के द्वारा खुदा, तेरी मार खाने के द्वारा, तेरे कोड़े खाने के द्वारा मैं आजाद हो चुका हूँ, मैं फ्री हो चुकी हूँ। धन्यवाद पिता, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। आपकी जिंदा पावर, आपकी जीवत सामर्थ मेरे रोम रोम में काम कर चुकी है, मेरे रोम रोम में काम कर चुकी है। अगर आपके परिवार का कोई मेंबर इस समय किसी रोग में है, किसी बीमारी में पड़ा है, हॉस्पिटल में एडमिट है, कहीं पर भी है, चाहे घर में ट्रीटमेंट चल रहा है, किसी भी प्रकार की मेडिसिन ट्रीटमेंट चल रहा है, तो पिता के सामने आज घुटने टेकर उसके लिए ईमान कीजिएगा, क्योंकि कलाम बताता है, बाइबल में लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर कहता है, सच में जैसे खुदा का दास कहता है, मैं जब यहोवा के पास गया तो उसने मेरी सुन ली। आज वो परमेश्वर आपकी सुन रहा है। जो लोग दीन मन से यहोवा के पास जा रहे हैं, बड़े मन से, नम्र मन से, विश्वास से, दलेरी से पिता के सामने जा रहे हैं, अपने परिवार के मेंबर के लिए, या अपने खुद के लिए, तो वो सच में परमेश्वर उनकी सुन रहा है। अंगीकार करो, कहो पिता को, यस पिता परमेश्वर, आपका कोई भी रिश्तेदार, भाई बंधु, चाहे वेंटिलेटर पर लगा हुआ है, कोई भी हालात है, आईसीयू में, किसी भी प्रकार का रोग बीमारी है, डॉक्टर की ओर से जवाब है, किसी भी प्रकार की सिचुएशन बन गई है, तो पिता के सामने अपने हाथों को उठाइए, कहिए पिता को, यस पिता, जीवन दाता तू है पिता परमेश्वर, जीवन तो तेरे हाथों में है खुदावंदा, और तेरा वचन बताता पिता प्रभु यीशु मसीह जी, आपने कहा है, चोर तो चोरी करने वरन घात करने को आता है, परंतु प्रभु यीशु आप इसलिए आए ताकि विश्वास करने वाले लोग जीवन को प्राप्त करें। यस प्रभु यीशु, जो जीवन आप हमारे लिए लेकर आए हो, यस प्रभु, वो जीवन हमारे अंदर आ चुका है, आ चुका है, आ चुका है, आ चुका है, आ चुका है। धन्यवाद प्रभु, जो जीवन आप लेकर आए हो वह प्रकट हो चुका है, वह प्रकट हो चुका है, वह प्रकट हो चुका है। मेरी जिंदगी से, मेरे परिवार की जिंदगी से वह लाइफ, वह जिंदगी प्रकट है,
प्रकट है, प्रकट है, प्रकट है, प्रकट है, यीशु नाम से प्रकट है, यीशु नाम से प्रकट है, यीशु नाम से प्रकट है। यस पिता परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। तेरी जीव शक्ति के द्वारा, तेरी जिंदा पावर के द्वारा पिता आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके पिता परमेश्वर। यस खुदावंदा, जब आप हमारे लिए जीवन लेकर आए हो तो कैसे कोई हालात, कोई रोग, कोई बीमारी, कोई प्रॉब्लम मेरे परिवार के मेंबर के जीवन में, मेरे जीवन में काम कर सकती है। यस पिता परमेश्वर, सब परेशानियों को तूने क्रूस पर अपने ऊपर उठा लिया है। यस खुदा, ये बीमारी आउट है, ये हालात आउट है। दिलेरी से बोलिए, ख्याल से बोलिए। अगर आप चाहते हो कि आज ही आपकी गवाही बने तो अपने ईमान को और पक्का कर लीजिए और स्ट्रॉन्ग मन से बोलो, बोलो यीशु नाम से, ये हालात आउट है, ये हालात आउट है, ये बीमारी आउट है, ये प्रॉब्लम आउट है। सिचुएशन बदल चुकी है, रिपोर्टें बदल चुकी है, बदल चुकी है, बदल चुकी है, बदल चुकी है, बदल चुकी है। यस खुदा, तेरी जिंदा पावर काम कर चुकी है इस रोग पर, इस हालात पर, इस बीमारी पर। प्रभु यीशु, तेरे जी उठने की सामर्थ काम कर चुकी है, काम कर चुकी है, काम कर चुकी है, काम कर चुकी है। मुर्दों में से जिंदा होने की पावर काम कर चुकी है इस हालात पर, इस प्रॉब्लम पर, इस रोग पर, इस बीमारी पर। प्रभु तेरी जीव शक्ति काम कर चुकी है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो पिता परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो। यस खुदावन, खुदावन, खुदावन यीशु मसीह जी, तेरी बड़ी दया से, तेरी बड़ी अनुग्रह से पिता आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। यस पिता परमेश्वर, हालात क्या है पिता, जैसे तेरे दास के द्वारा हमने सीखा, हालात मक्खी मच्छर है, इनका कोई अधिकार नहीं है। सच में हम यीशु मसीह की संतान है, हम यीशु मसीह के बेटे बेटियां। सब प्रकार के हालात हमारी जिंदगी से आउट हो चुके हैं, टूट चुके हैं, उखड़ चुके हैं, टूट चुके हैं, उखड़ चुके हैं, टूट चुके हैं, उखड़ चुके हैं। यस पिता परमेश्वर, ये मक्खी मच्छर हालात मेरी जिंदगी से बाहर हैं, बाहर हैं, बाहर हैं, बाहर है, बाहर है। अंगीकार करो सभी लोग, बोलो पिता के सामने। यस पिता परमेश्वर, मेरे घर में पिता परमेश्वर तेरी शांति, तेरा आनंद बढ़ चुका है। जिन लोगों के घरों में झगड़ा रहता है पिता के सामने जाइए, अंगीकार कीजिए, कहिए पिता को, यस पिता परमेश्वर हर प्रकार का झगड़ा, हर प्रकार की क्लेश हमारी जिंदगी से, हमारे परिवार से, हमारे घर से आउट है, आउट है, आउट है, आउट है, आउट है। पिता मेरा पूरा परिवार एक मन हो चुका है, एक मन हो चुका है, एक मन हो चुका है। यस पिता, अंगीकार करो सभी लोग, क्योंकि कलाम में लिखा तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। आज पिता के सामने अंगीकार करो, कहो पिता को, यस पिता परमेश्वर, मैं और मेरा घराना, मैं और मेरी फैमिली, हम सब पिता एक मन एक चित्त होकर तेरी इच्छा में बढ़ चुके हैं, तेरी मर्जी को पूरा कर चुके हैं। जैसे पिता परमेश्वर हमारे आत्मिक पिता, आपके दास पिता अपने घराने सहित तेरे कामों को कर रहे हैं, तेरी सेवा को कर रहे हैं। सच में पिता परमेश्वर तुझे प्रसन्न कर रहे हैं। ऐसे पिता परमेश्वर मैं और मेरे परिवार के मेंबर, हम तुझे प्रसन्न करने वाले बन चुके हैं, तुझे प्रसन्न करने वाले बन चुके हैं। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। यस पिता परमेश्वर, जैसे खुदाबंदा आपके बेटे अब्राहम ने आपको प्रसन्न किया, इसहाक ने प्रसन्न किया, ऐसे पिता परमेश्वर हम भी पूरी तरह से आपको प्रसन्न करने वाले बन चुके हैं, आपकी इच्छा पर चलने वाले बन चुके हैं, आपकी मर्जी को पूरा करने वाले बन चुके हैं। यस पिता परमेश्वर, तेरा एक एक वचन पिता सामर्थ से, फलों से भरा हुआ है। यस पिता, आपके वचन में लिखा खुदा, आपने कहा है किसी भी बात की चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यस पिता परमेश्वर, आपने हमारे साथ रहने का वायदा किया। आपने कहा है मत डरो, मत घबराओ, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी हालात से, किसी भी सिचुएशन से आपने कहा है मत डर, मत घबरा, मैं तेरे अंग संग हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे मजबूत करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरा मददगार हूँ, मैं हर स्थान पर, हर जगह पर, हर काम में तेरी सहायता करूंगा, तेरी मदद करूंगा। यस पिता परमेश्वर, आप सच्चे परमेश्वर हो। अंगीकार करो वे सभी लोग
जो कई समय से ऐसे सोच रहे थे कि मेरी जिंदगी में कोई डिवाइन हेल्पर आए, कोई मेरी हेल्प करे, आज वो इस वचन को अपने लिए ले लो, ओढ़ लो इस वचन को अपनी जिंदगी पर। कहो पिता को, यस पिता, तू सच्चा सहायक है, तू सच्चा मददगार है पिता। तेरा कलाम बताता पिता, तूने कहा है ना डरो ना घबराओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें मजबूत करूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। यस पिता परमेश्वर, जब आप हमारी सहायता के लिए तैयार हो तो यस पिता परमेश्वर, हमारा मन, हमारा भरोसा और ज्यादा तुझ पर आ चुका है। सच में पिता, तेरा कलाम बताता है, धन्य है वह लोग, धन्य है वह मनुष्य जो अपना भरोसा यहोवा पर रखते हैं। यस पिता परमेश्वर, मैं भी धन्य हूँ पिता, क्योंकि मेरा भरोसा, मेरा ईमान तुझ पर और बढ़ चुका है, तुझ पर और बढ़ चुका है, तुझ पर और बढ़ चुका है। यस पिता, आप मेरे विश्वास के लेवल को बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो। अंगीकार करो सभी लोग, कहो पिता को, यस पिता, मेरा विश्वास बढ़ चुका है, मेरा विश्वास बढ़ चुका है, मेरा विश्वास बढ़ चुका है। जैसे पिता परमेश्वर, जब पतरस ने यीशु मसीह को पानी पर चलते देखा तो जैसे ही उसके यीशु के साथ बात करके उसका हया बढ़ा, उसका विश्वास बढ़ा, तो वह भी विश्वास के द्वारा, दलेरी के द्वारा पानी के ऊपर चलने लगा। तो आज पिता के सामने आप भी जाइए, अंगीकार कीजिए, कहिए पिता को, यस पिता परमेश्वर, पतरस के जैसे मेरे अंदर भी विश्वास बढ़ चुका है, विश्वास बढ़ चुका है, दलेरी बढ़ चुकी है, दलेरी बढ़ चुकी है, दलेरी बढ़ चुकी है। यस पिता परमेश्वर, मेरे अंदर दलेरी बढ़ चुकी है, मेरे अंदर दलेरी बढ़ चुकी है। जैसे खुदा तेरे दास के अंदर दलेरी काम करती है पिता परमेश्वर, ऐसी दलेरी मेरे अंदर भी काम कर चुकी है। जैसे दलेरी पिता परमेश्वर दाऊद के अंदर काम कर रही थी पिता, जब उसके सामने हालात था, गोलियत था, तो उसने सिचुएशन को नहीं देखा, उसने हालात को नहीं देखा पिता, वो तेरे नाम से उसके साथ लड़ा और बड़ी जीत को प्राप्त किया। यस पिता परमेश्वर, ऐसे पिता परमेश्वर, जैसे दाऊद के अंदर बड़ा मन, बड़ा विश्वास, बड़ी दलेरी काम कर रही थी, आज पिता परमेश्वर मेरे अंदर भी ऐसे हया बढ़ चुका है, दलेरी बढ़ चुकी है, दलेरी बढ़ चुकी है। यस पिता, क्योंकि हमने तेरे दास के द्वारा सीखा पिता, आपने कहा है तुम हालात का सामना करोगे तो हालात तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। जैसे दाऊद ने गोलियत का सामना किया तो गोलियत तुरंत खत्म हो गया। यस पिता परमेश्वर, हमारे अंदर भी पिता हालात का सामना करने की दलेरी आ चुकी है, 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 हया बढ़ चुका है, विश्वास बढ़ चुका है, विश्वास बढ़ चुका है। यस पिता, हर प्रकार का डर मेरे अंदर से खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है। यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से अंगीकार करो, कहो पिता को, यस पिता परमेश्वर, मेरे अंदर से डर खत्म हो चुका है, डर खत्म हो चुका है, डर खत्म हो चुका है, डर खत्म हो चुका है। पिता तूने कहा है मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यस पिता, जब आप मेरे साथ हो तो डर कैसा, हर प्रकार के हालातों का डर, सिचुएशन का डर, परिस्थितियों का डर, किसी भी प्रकार का डर खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है। यस पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके दास के द्वारा हमने सीखा आप दलेरी से काम करते हो, आप हयाव से काम करते हो। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। मेरे अंदर दलेरी बढ़ चुकी है, विश्वास बढ़ चुका है। यीशु के जिंदा नाम से, यीशु के जलाली नाम से पिता, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। सब 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 धन्यवाद करते जाइए, अंगीकार करते जाइए, कहिए प्रभु को, यस पिता परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से, नाम से, नाम से, नाम से, नाम से पिता, मेरे अंदर दलेरी को आप बढ़ा चुके हो, हयाव को बढ़ा चुके हो, और मेरे अंदर खुदा बहुत ज्यादा आत्मिक बुद्धि और आत्मिक समझ बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है। अंगीकार करो सभी लोग, क्योंकि प्रभु के कलाम में लिखा, यदि किसी को बुद्धि की घटी है, समझ की कमी है, तो वे मुझसे मांगे, मैं बिना उल्लाहना दिए उसे बुद्धि से, समझ से परिपूर्ण कर दूंगा। सच में कलीसिया, वह खुदावन यीशु आपको तेज बुद्धि वाला बनाना चाहता है। वो चाहता है कि आपके पास बहुत ज्यादा बुद्धि हो, वो चाहता है कि आपके पास श्रेष्ठ बुद्धि हो। इसलिए अंगीकार करो, कहो पिता को, यस पिता परमेश्वर, सभी कामों को करने के लिए खुदा आप मुझे अपनी आत्मिक बुद्धि, आत्मिक समझ दे चुके हो, दे चुके हो, दे चुके हो। मेरे अंदर बुद्धि बढ़ चुकी है, समझ बढ़ चुकी है, बुद्धि बढ़ चुकी है, समझ बढ़ चुकी है। यस पिता परमेश्वर, जैसे आपने
दाऊद को बुद्धि दी पिता परमेश्वर, जैसे आपने पिता सुलेमान को बुद्धि दी पिता परमेश्वर, जैसे आपने शमूएल को बुद्धि दी पिता परमेश्वर, जैसे आपने अपने दास को बुद्धि और समझ दिया पिता परमेश्वर, ऐसी बुद्धि समझ खुदावन मेरे अंदर भी बढ़ चुकी है, 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 बढ़ चुकी है। सब कामों को करने के लिए मेरे अंदर तेज बुद्धि आ चुकी है। तेरी बुद्धि का आत्मा मेरे अंदर है पिता, वो बुद्धि का आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा है। सभी कामों को करने के लिए, किसी के साथ बातचीत करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए खुदा तेरी बुद्धि मेरे अंदर काम कर चुकी है, मेरे अंदर बढ़ चुकी है पिता। क्योंकि कलाम बताता है कभी भी अपनी शारीरिक बुद्धि समझ का सहारा मत लेना, संपूर्ण मन से यहोवा की बुद्धि पर भरोसा रखना। यस पिता, तेरी बुद्धि मुझे चला चुकी है, तेरी बुद्धि मेरे अंदर बढ़ चुकी है, तेरी स्पिरिचुअल सेंस मेरे अंदर बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है। अंगीकार करो सभी लोग जो चाहते हैं कि हर काम में मेरे अंदर तेज बुद्धि, तेज समझ काम करे। तो आपके विश्वास करने से, आपके अंगीकार से, आपके स्ट्रॉन्ग मन से, खुदावंद यीशु मसीह की सामर्थ से आपके अंदर वो तेज बुद्धि आ चुकी है। क्योंकि जैसे खुदा के दास लगातार प्रैक्टिकल करते हैं, लगातार पिता के सामने जाते हैं, जैसे प्रभु के दास हमारे आत्मिक पिता लगातार परमेश्वर से बुद्धि समझ मांगते हैं, हया मांगते हैं, विश्वास मांगते हैं, ऐसे कलीसिया आप भी इन सारी बातों को रखो पिता के सामने। कहो पिता को, यस पिता परमेश्वर, हर प्रकार की शारीरिक बुद्धि, शारीरिक सोचे मेरी जिंदगी से खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है यीशु के नाम से। और खुदा तेरा रूहे पाक मेरे अंदर है, बुद्धि का आत्मा, ताकत का आत्मा, संयम का आत्मा, धीरज का आत्मा तूने मुझे दिया पिता, वो मेरे अंदर काम कर रहा है, वो मेरे अंदर काम कर रहा है, वो मेरे अंदर काम कर रहा है, वो मेरे अंदर काम कर रहा है। यस पिता, तेरा रूहे पाक मेरी बुद्धि में काम कर रहा है, मेरी सोचों में काम कर रहा है। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। मैं बहुत ज्यादा बुद्धिमान बन चुका हूँ, बुद्धिमान बन चुकी हूँ। जैसे पिता परमेश्वर तेरे कलाम में लिखा, जब सुलेमान राजा ने पिता आपसे बुद्धि समझ मांगी तेरे लोगों का न्याय करने के लिए खुदा, जब उसने बुद्धि को मांगा तो कलाम बताता आपने ऐसी बुद्धि से ब्लेस कर दिया जैसी बुद्धि पिता परमेश्वर किसी के पास नहीं थी। यस पिता परमेश्वर, आज मैं भी पिता परमेश्वर सुलेमान के जैसे तेरे सामने आता हूँ परमेश्वर, तेरे सामने धन्यवाद की भेंट चढ़ाता हूँ, अपने मन की भेंट चढ़ाता हूँ और विश्वास करता हूँ, विश्वास करती हूँ खुदावंदा, जैसे आपने पिता परमेश्वर सुलेमान को बुद्धि से ब्लेस किया, अपने दास को ब्लेस किया पिता, आज मेरे अंदर भी अपनी स्पिरिचुअल समझ को बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो। मेरे अंदर बुद्धि बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है। अंगीकार करो। आज चाहे आप अपने बच्चों के लिए चाहते हो कि आपके बच्चों के अंदर ज्यादा पढ़ने लिखने वाली बुद्धि काम करे, वचन को ज्यादा रीड करें, प्रार्थना करने वाली बुद्धि काम करे, जो भी आप चाहते हो पिता के सामने जाइए, अंगीकार कीजिए अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए। कहो पिता को, यस पिता, मैं, मेरे बच्चे, मेरा घराना आत्मिक बुद्धि के साथ ब्लेस हो चुके हैं, ब्लेस हो चुके हैं, ब्लेस हो चुके हैं, ब्लेस हो चुके हैं। सभी कामों को करने के लिए खुदावंदा हमारे अंदर तेज बुद्धि आ चुकी है, तेज बुद्धि आ चुकी है, तेज बुद्धि आ चुकी है, तेज समझ काम कर चुकी है। यस प्रभु, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। सब 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 लगातार पिता के सामने जाइए, अंगीकार करते जाइएगा, क्योंकि हालात बड़ा नहीं है, प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, सिचुएशन बड़ी नहीं है, खुदा बड़ा है, उसकी ताकत बड़ी है, उसकी पावर बड़ी है, उसकी सामर्थ बड़ी है। याद करो उसके कामों को, कैसे उसकी सामर्थ लंगड़ों को चलाती है, अंधों की आंखें खोल देती है, ऐसे जो सुन नहीं सकते उनके कानों को खोल देती है, जो बोल नहीं सकती उनके अंदर गले में, जीभ में काम करने लगती है। वो सामर्थ हमारे बीच में काम कर रही है कलीसिया। बिलीव करो, ईमान करो, बोलो अपने हालातों को, सिचुएशन को, यस प्रभु तेरी वे सामर्थ, तेरी वे ताकत पिता, जो मुर्दों को खड़ा कर देती है, जो लंगड़ों को चलाती है पिता परमेश्वर, जो कोड़ियों का कोड़ को शुद्ध कर देती है, वो सामर्थ यहाँ काम कर रही है। और इसी पावर से मैं बहुत बढ़ चुका हूँ, बहुत बढ़ चुकी पिता। आज मेरा मन पहले से भी कई गुना ज्यादा खुल चुका है, खुल चुका है, खुल चुका है, खुल चुका है, खुल चुका है। मेरी बुद्धि खुल चुकी है। अंगीकार करो, बोलो अपने मुंह से, बोलो अपनी जीभ से, खुदा के सामने अंगीकार करो, ईमान करो इस बात का
कहो पिता को, यस पिता मेरी बुद्धि खुल चुकी है, मेरी बुद्धि खुल चुकी है, मेरी समझ बढ़ चुकी है, यीशु नाम से मेरे मन की आंखों को खोल चुकी हो। यस पिता परमेश्वर, जैसे आपने पिता अलीशा की प्रार्थना के द्वारा गेजी के मन की आंखों को खोल दिया पिता, उसने तेरे दूतों को देखा पिता, तेरी पावर को देखा, ऐसे खुदा आज मैं भी विश्वास करता हूँ, मैं भी विश्वास करती खुदा, वही तेरी पावर पिता मेरे मन की आंखों को खोल चुकी है, खोल चुकी है, खोल चुकी है, मेरे मन की आंखें खुल चुकी हैं, खुल चुकी हैं, खुल चुकी हैं, खुल चुकी हैं, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मेरे मन की आंखें खुल चुकी है, मेरी बुद्धि खुल चुकी है, मेरी समझ खुल चुकी है। थैंक यू परमेश्वर, तुझ में पढ़ने वाली समझ मेरे अंदर बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है। तेरे काम को करने वाली, तेरे वचन को पूरा करने वाली समझ मेरे अंदर बढ़ चुकी है, मेरे अंदर बढ़ चुकी है, मेरे अंदर बढ़ चुकी है। अनाज्ञाकारी मेरे जीवन से खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है। यस खुदा, मैं आपके साथ, आपके दास के साथ, अपने परिवार के साथ वफादार बन चुकी हूँ, वफादार बन चुका हूँ। यस पिता, वफादारी वाला मन मेरे अंदर बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है। यस खुदा, मैं वफादार हूँ, मैं वफादार हूँ, मैं वफादार हूँ पिता, जैसे आप पिता सदा मेरे साथ वफादार हो पिता, मैं भी वफादार बन चुका हूँ, मैं भी वफादार बन चुकी हूँ, मैं भी वफादार बन चुका हूँ, मैं भी वफादार बन चुकी हूँ। यस पिता, जैसे पिता परमेश्वर आप कभी धोखा नहीं देते पिता, मैं भी पिता परमेश्वर अपनी जिंदगी से कभी किसी के साथ छल फरेब ना करूं, कभी किसी को धोखा ना दूं पिता परमेश्वर। मैं वफादार हूं, मैं वफादार बेटी हूं तेरी, मैं वफादार बेटा हूं तेरा। यस पिता परमेश्वर, मेरे अंदर आपकी प्रति, आपके लोगों के प्रति, आपके दास के प्रति वफादारी बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, यीशु के नाम से। यस कलीसिया, अपने मन को और भी ज्यादा परमेश्वर के साथ लगाइए और कहिए जीवते परमेश्वर से, कहिए पाक खुदा से कि पवित्र आत्मा जी आप मेरे अंदर हो और आप मुझे चला रहे हो, आपका आत्मा परमेश्वर मेरी अगुवाही कर रहा है। पिता परमेश्वर, जैसे बाइबल बयान करती है पिता, आपकी बेटी रूथ पिता, आपने इसे ऊंचा किया, आपने इसे ब्लेस किया खुदावंद, मैं बिलीव करती हूँ खुदावंद। यस पिता परमेश्वर, आप तो वो परमेश्वर हो पिता जो हमारी सोच से, समझ से कहीं अधिक करने की ताकत रखते हो पिता। इंसान की सोच में और आपकी सोच में जमीन आसमान से ज्यादा अंतर है खुदावंद। मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ खुदावंद, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, आपकी भली इच्छा, आपकी मर्जी मेरी जिंदगी में, मेरे परिवार में पूरी हो चुकी है, मेरे परिवार में पूरी हो चुकी है। कलीसिया, याद कीजिए रूथ की लाइफ को, एक दिन जब वो किसी खेत के अंदर भाले चुन रही थी और कैसे जब वो परमेश्वर के साथ उस हालात में भी वफादार बनी थी, उस सिचुएशन में वफादार थी, उसने हालात को देखकर जरा सा भी मन डाउन नहीं किया, मन छोटा नहीं किया। तो कैसे परमेश्वर के बड़ा अनुग्रह, परमेश्वर की बड़ी दया उसके ऊपर, उसके जीवन के ऊपर काम की कलीसिया, और परमेश्वर ने उसी खेत की उसको मालकिन बना दिया कलीसिया। तो वो परमेश्वर, तुम्हारा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, रूथ का परमेश्वर, वो जीवित परमेश्वर, वो जिंदा खुदावंद है, वो तुम्हारे मन की गुप्त बातों को जानता है। कहिए पिता से, पिता तुम तो इंतजामी हो पिता, तुम क्या नहीं कर सकते? आप ही ने तो कहा है मैं सारे बशर का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई काम करना कठिन है? आप ही ने कहा है पिता परमेश्वर कि तू मेरे आगे प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थना को सुनकर तुम्हें बड़ी बड़ी कठिन कठिन बातों का रिप्लाई दूंगा, आंसर दूंगा। यस पिता, यस परमेश्वर, मैं अपने मन की इस बात को तेरे सामने रखता हूँ, तेरे सामने रखती हूँ पिता। यस पिता, मैं नहीं जानता पिता, लेकिन आप तो काबिल परमेश्वर हो, आप सर्वशक्तिमान हो, आप जीवित हो। यस पिता, आप इस बात में मेरी अगुवाही कर रहे हो, आप इस बात में मुझे ऊंचा कर रहे हो। यस पिता, तेरी भली मर्जी, तेरी भली इच्छा मेरी लाइफ में पूरी हो चुकी है, मेरी जिंदगी में पूरी हो चुकी है। आपका आत्मा मुझे चला रहा है, आपका आत्मा मुझे चला रहा है, आपका आत्मा मुझे समझ दे चुका है, आपका आत्मा मेरे विचारों में कार्य कर रहा है, आपका आत्मा मेरे मन में कार्य कर रहा है। यह जीवित परमेश्वर
आप मेरे मन की आंखों को खोल चुके हो, खोल चुके हो, खोल चुके हो पिता। वो वफादारी पिता जो रूथ ने की पिता, क्या पिता उसने अपनी सास के साथ वफादारी की। यस पिता, ऐसा वफादार पिता सबसे पहले मैं तेरे साथ और पिता तेरे ठहराए हुए दास के साथ बन चुका हूं, बन चुका हूं, बन चुका हूं। जिस दास के अधीनगी में आपने मुझे चुना है पिता, यस पिता, उस दास के साथ मैं वफादार बन चुका हूं, तेरे साथ वफादार बन चुका हूं। यस पिता, वफादारी मेरी लाइफ का हिस्सा बन चुकी है, जैसे रूथ ने वफादारी की। यस पिता, मैं भी वफादार बन चुका हूं, ऑनेस्ट बन चुका हूं, आज्ञाकारी में सिद्ध हो चुका पिता। तेरा एक एक वचन पिता मेरी जिंदगी में बड़े फलों को प्रकट कर चुका है, प्रकट कर चुका है, प्रकट कर चुका है, प्रकट कर चुका है। सभी कलीसिया से अपने मन को लगाइए और कहिए पिता से, क्योंकि कलाम कहता है परमेश्वर के वचन है जो, उसके वादे जो, परमेश्वर ने कहा मैं मनुष्य नहीं हूं कि मैं झूठ बोलूं, जब वचन देकर मुकर जाऊं। मेरे वादे सच्चे, मेरी प्रतिज्ञाएं सच्ची है। उसने कहा जैसे आकाश से जब वर्षा आती है तो वो सेम वापस नहीं जाती, वो पृथ्वी को हरा भरा कर देती है, उपजाऊ बनाती है, बंजर भूमि को फिर से हरा भरा कर देती है। यस कलीसिया, जैसे ही परमेश्वर का वचन जो स्वर्ग से आता है, जो दास के मुख से आता है, जो जीवित वचन पिता अपने दास के द्वारा देते, जिसे तुम कल लेने जा रहे हो, कल रिसीव करने जा रहे हो कलीसिया, कल जब तुम उस वचन को लोगे तो तुम्हारे सूखे जीवन हरे भरे हो जाएंगे, बीमारियां आउट हो जाएंगी। वो वचन जो पावर से भरा है, जो गुणों से भरा है, जो लाभकारी है, उस वचन को लेकर तुम आनंद से भर जाओगे, हर्ष से भर जाओगे। उस वचन की पावर तुम्हारी जिंदगी में बड़े फलों को प्रकट करेगी कलीसिया। तुम अपने मन की भूमि को तैयार करो और कहो पिता से, पिता परमेश्वर कल का जीवित वचन पिता जो स्वर्ग से मेरे लिए आएगा, आप अपने दास को मेरे लिए इस्तेमाल करोगे, आप अपने नबी को मेरे लिए यूज करोगे। यस पिता परमेश्वर, कल का वचन टोटली मेरे जीवन को बदल देगा, मेरे परिवार को बदल देगा। यस पिता परमेश्वर, कल जो आप मुझसे बात करने जा रहे हो, मैं बिलीव करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ पिता, आपका आत्मा आपके दास को उभार कर मेरे लिए भविष्यवाणियां करेगा। यस पिता, कल के प्रोफेटिक वर्ड मेरे आत्मा में उतर जाएंगे। यस पिता, मुझे शांति से भरेंगे, मुझे आनंद से भरेंगे, मेरे अंदर से हर रोग को आउट कर देंगे, आउट कर देंगे। सब जन कलीसिया 12 साल की रोगन की तरह अपने मन की बड़ी तैयारी कीजिए और कहो पिता से, कहो परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर, वो 12 साल की रोगन, वो बहन पिता जो 12 साल से रोगी थी पिता परमेश्वर, तो पिता कैसे, जब उन्होंने यीशु के आने की चर्चा सुनी, वो कानों से सुन रही थी कि यीशु के द्वारा ये काम हुआ, वो काम हुआ, यीशु ने लंगड़े को चलाया, मुर्दे को जिंदा किया, यीशु ने बड़े बड़े काम किए, तो वो उस बातें सुनकर उसके अंदर विश्वास बढ़ रहा था। तुम कहो पिता से, तुम कहो परमेश्वर से, क्योंकि कलाम बताता है विश्वास सुनने से बनता है। तो तुम कहो पिता से, पिता जो काम में अपनी आंखों से देखो और सुन रहा हूं पिता, जो आप अपने दास के द्वारा प्रकट करते हो, आए दिन बड़ी गवाहियां बनती है, रसौलियां गायब होती है, 5 कुखें हरी भरी हो जाती है, कैंसर आउट हो जाती है, ब्रेन ट्यूमर आउट हो जाते, तो उसके जकड़े हुए लोग एक ही पल भर में शिफाएं पाते, बंद मार खुल जाते पिता। ये जिंदा पावर, ये गवाहियां प्रमाण है कि आप अपने दास के बोलने से, अपने दास की प्रार्थना से बड़े बड़े मार खोलते पिता। मैं बिलीव करती हूँ, मैं अंगीकार करती हूँ पिता। यस पिता परमेश्वर, आप जो मुझे लेकर आए हो पिता, इसमें मेरी योग्यता नहीं है पिता, ये आपका फजल है, ये आपका अनुग्रह है पिता, ताकि मैं बचाया जाऊं, मैं आजाद हो जाऊं पिता। यीशु के नाम से, यीशु के जिंदा नाम से तेरी जीवित पावर, तेरा अनुग्रह मुझे बदल चुका है, तेरा सामर्थी हाथ
तेरे दास के द्वारा मेरे सर के ऊपर आ चुका है, मेरे सर के ऊपर आ चुका है। पिता यीशु के नाम से मैं ब्लेस हो चुका हूं, मैं ब्लेस हो चुका हूं, मैं ब्लेस हो चुका हूं। कल जो व्हील चेयर पर है तैयार हो जाइए, कल तुम्हारी बंद नसें खुलने जा रही है, कल तुम्हारे अंदर से रोग बीमारियां उठने जा रही है, कल वो रोग जिनसे तुम सालों से सताए हुए थे, कल वो रोग तुम्हारी बॉडी को छोड़कर चले जाएंगे। कलीसिया कहो तुम पिता को, क्योंकि परमेश्वर ने अपने दास का इसीलिए अभिषेक किया है ताकि अंधों की आंखें खुले, लंगड़े चले, गूंगे बोले, बहरे सुने, मुर्दे जिंदा हो, कल वो जीवित पाओ। तुम अपने बीच में देखोगे कलीसिया, तुम अंगीकार करो, तुम कहो पिता से, पिता परमेश्वर वो बातें पिता जो आंख ने ना देखी, ना कान ने सुनी, ना किसी के चित्त में आई पिता, कल वो बातें, वो गवाहियां, वो बड़े काम पिता आप प्रकट करने जा रहे हो, प्रकट करने जा रहे हो, प्रकट करने जा रहे हो, प्रकट करने जा रहे हो पिता। यस पिता परमेश्वर आप ही हमें लेकर आए हो। कलीसिया जितने लोग यहाँ पर बैठे सभी जन अपने लिए अंगीकार कीजिए और कहिए, क्योंकि कलीसिया अगर तुम ये सोचते हो कि तुम अपनी बुद्धि से, अपनी इच्छा से आए हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हें यहाँ पर लेकर आने वाला जीवित परमेश्वर है, उसके अनुग्रह के द्वारा, उसकी दया के द्वारा, उसकी पावर के द्वारा तुम आए गए हो और तुम्हें परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा, अपनी पावर के द्वारा ब्लेस करने जा रहा है, ब्लेस करने जा रहा है। कहो पिता से, कहो सामर्थ्य परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर हम तो कुछ ना थे पिता, हम तो अंधेर करने वाले, निंदा करने वाले, बुराई करने वाले, तुमसे रहत जीवन व्यतीत कर रहे थे पिता। ये आपकी दया हुई, कृपा हुई कि हम आपके पुत्र की पहचान के द्वारा बुलाए गए पिता। आपने हमें धर्मी ठहरा दिया है पिता, अब हम तेरे धर्मी बेटे बेटियां हैं पिता। यस पिता आप 24 घंटे हमारे ऊपर नजरें लगा कर रखते हो पिता परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर मैं विश्वास करती हूँ खुदावन 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 यीशु के नाम से, यीशु के नाम से पिता, जो तेरे वचन को पूरा करता है पिता। यस पिता वो वैल्यूएबल बन जाता है, वो विश्वास योग्य बन जाता है पिता, तेरे सामने यस पिता ऊंचा किया जाता है पिता। यस पिता मैं विश्वास करती हूँ पिता, तेरे वचन को पूरा कर कर मैं तुम्हें प्रसन्न कर रही हूँ, तेरी महिमा कर रही हूँ पिता। यस पिता जिस काम के लिए आपने मुझे बुलाया पिता, वो मकसद, वो बड़ा प्लान पिता मेरी जिंदगी में पूरा आ चुका है, मेरी लाइफ में पूरा आ चुका है पिता। आप मेरे मन को खोल चुके हो, आप मेरे मन की आंखों को खोल चुके हो। या जीवित परमेश्वर आप ऐसा कर चुके पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ। अब सारे वो लोग जो फौरन जाना चाहते हैं, याद कीजिए उस भविष्यवाणी को जो परमेश्वर की आत्मा ने तुम्हारे लिए ऑलरेडी कर दी है, पहले से ही हो चुकी है, जो स्वर्ग से तुम्हारे लिए वचन आ चुका है। अंगीकार करो और कहो पिता से, परमेश्वर की आत्मा ने तुम्हारे लिए वर्ड दे दिया है कि 1500 से भी अधिक वीजे लगेंगे, तो तुम कहो सबसे पहला वीजा मेरा है। यस पिता ये प्रकट हो चुका है, 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 ये प्रकट हो चुका है। मैं आत्मिक आंखों से देख रहा हूँ पिता, मैं तेरी महिमा के लिए फौरन जा चुका हूँ ताकि मैं लाखों गुना बीज बोल सकूं पिता, ताकि तेरा राज्य बढ़े, तेरी रूहें बचाई जाए पिता। यस पिता परमेश्वर आप मेरे से पिता इस सेवा को करवा रहे हो, करवा रहे हो, मुझे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर चुके हो ताकि मैं तेरी महिमा कर सकूं, लाखों बीज बो सकूं पिता। यस पिता आप मुझसे अपनी ये सेवा करवा रहे हो, मुझे इस्तेमाल कर चुके हो, मुझे इस्तेमाल कर चुके हो, मुझे इस्तेमाल कर चुके हो। यस कलीसिया अभी सारे वो लोग जो बीज बोना चाहते हैं लेकिन कहीं ना किसी बात से उनका मन आगे पीछे हो जाता है, जब फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है जो लोग, तुम अंगीकार करो, तुम कहो पिता से। आपने एक टेस्टिमनी सुनी जो आदमी एक दिन में मात्र 500 रुपए कमाता था और कैसे जब उसने इस वचन को सुना, समझा और गवाहियों के द्वारा देखा पिता की पावर को, तो उसने अपना मन खोल दिया। जैसे उसके घर कमाई आती थी
तो वो सबसे पहला दर्जा परमेश्वर को देता था, बाकी काम बाद में करता था। और वो 500 में भी वफादार बना, और जैसे ही कुछ समय उसने वफादारी की तो परमेश्वर ने उसके भले मन को, उसकी ईमानदारी को देखकर इतना ज्यादा उसे ऊंचा कर दिया, ब्लेस कर दिया कि आज वो कलीसिया एक दिन में 5,000 कमा रहा है। कलीसिया 5,000, जो आदमी कितना गरीब था, नॉर्मल था, आज परमेश्वर ने बड़ी आशीष दे दी है, बड़ी बरकत दे दी है। अपने ऊपर हाथ रखकर, ऐसे अपनी छाती के ऊपर हाथ रखकर इस वचन की घोषणा करो, अंगीकार करो, कहो पिता से, पिता ये तेरा वचन है, ये तेरा कानून बताता है पिता कि जो हर्ष से बोएगा वो आनंद से काटेगा। यह पिता परमेश्वर, ये आपका वचन है जो आपके मुख से निकला हुआ है पिता। मैं विश्वास करती हूँ पिता, मैं अपने घराने समेत, अपने परिवार समेत इस वचन को पूरा कर रही हूँ, इस वचन को पूरा कर रहा हूँ। यस पिता, ये मेरा मन है पिता, इस वचन को पिता आपका आत्मा मुझसे पूरा करवा रहा है। आप मेरे लिए रास्ते खोल चुके हो, मुझे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर चुके हो, 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 स्ट्रॉन्ग कर चुके हो। मेरे लिए खुदावन आप बड़े बड़े मार्ग खोल चुके हो। मैं तेरे भवन में आकर लाखों गुना बीज बो रही हूँ, लाखों गुना बीज बो रही हूँ, लाखों गुना बीज बो रही हूँ। यस पिता परमेश्वर, ये वचन आपका है पिता। मैं कभी दशमांश की चोरी ना करूं, जो आपका बनता है मैं आपको देने वाली बन चुकी हूँ, मैं आपको देने वाला बन चुका हूँ। कभी भी पिता परमेश्वर मैं दशमांश की चोरी ना करूं, मैं वफादार बन चुकी हूँ, मैं ऑनेस्ट बन चुका हूँ। आप ऐसा कर चुके हो। कलीसिया याद कीजिए कुरनेलियस की वफादारी को, कुरनेलियस कितना ज्यादा वफादार था, वो ऑनेस्ट था, तो परमेश्वर ने कैसे स्वर्गीय दूत के द्वारा उसे दर्शन दिया। और पतरस जब उनके घर पर आया तो कैसी उसके ऊपर, उसके घराने के ऊपर बड़ी ब्लेसिंग ठहर गई। तो तुम भी अंगीकार करो, तुम भी कहो पिता से, पिता परमेश्वर मैं भी वफादारी से, आनंद से जो तेरा बनता है पिता, तुम्हें देने वाला बन चुका हो, तुम्हें देने वाली बन चुके हो। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, ताकि पिता तेरी रूहें बचाई जाए, तेरा काम पूरे वर्ल्ड में बने पिता। यस पिता, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। आपके एडवर्टाइजमेंट को बढ़ाने के लिए, सुसमाचार को बढ़ाने के लिए, यस पिता परमेश्वर मेरे बीच तेरे सामने उपस्थित हो चुके, ताकि सुसमाचार बढ़े, लोग बड़े बचाए जाए। यस पिता परमेश्वर आप मेरे मन को खोल चुके हो, आप मेरे मन को खोल चुके हो, आप मेरे मन को खोल चुके हो। यस जीसस आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। यीशु के नाम से अभी कलीसिया वो सभी लोग जो गुड न्यूज देना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कोई बातें उनके सामने रुकावट बन जाती है, तो आइए हम एक साथ मिलकर अंगीकार करेंगे और अपने विश्वास को और भी ज्यादा मजबूत करेंगे। आप हमारे साथ मिलकर अंगीकार कर सकते हो। कहो पिता से कि पिता परमेश्वर ये तो आपकी चाहत है पिता, ये आपका मन है कि रूहें बचाई जाएं, लोग बचाए जाएं। पिता परमेश्वर तेरा काम बढ़े पिता। जब एक रूह पृथ्वी पर बचाई जाती है पिता, तो तेरे स्वर्गीय दूत पिता जश्न मनाते पिता, पार्टीज करते खुदावन। मैं अंगीकार करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ खुदावन, खुदावन आप मेरे से ये भला काम ले चुके पिता। जिस प्रकार से आपने पतरस के मन को बदला पिता, वो एक मशवरा था पिता, आपने उसके मन को बदल डाला पिता। जैसे आपने पौलुस के मन को बदल डाला पिता, आप मेरे मन को बदल चुके हो, बदल चुके हो, बदल चुके हो पिता। ये मेरा मन आपका खोजी बन चुका है, आपका प्यासा बन चुका है पिता। आपकी खोज में बढ़ चुका है, आपकी खोज में बढ़ चुका है, आपकी खोज में बढ़ चुका है, आपकी खोज में बढ़ चुका है। यस जीसस, यस सब्बा, यस परमेश्वर आप मेरे मन को खोल चुके हो गुड न्यूज देने के लिए। आप मेरे मुंह को इस्तेमाल कर रहे हो, आप मेरे शब्दों को इस्तेमाल कर रहे हो। तेरी पावर मेरे अंदर कार्य कर रही है, मेरे मन को खोल चुके हो। कैसे किसी से बात करनी है आपका आत्मा मुझे गाइड कर चुका है,
क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है बोलने वाले तुम नहीं होंगे, पिता का आत्मा होगा। यस पिता, ये वचन मेरे मन में पिता, आपका आत्मा मुझे उस घड़ी गाइड कर चुका है, समझ बुद्धि दे चुका है, किस रीति दूसरों के साथ बात करनी है, कैसे रूहें बचानी है पिता। हाँ, मेरे मन को खोल चुके हो, हाँ मुझे गाइड कर चुके हो, हाँ मुझे ब्लेस कर चुके हो, हाँ मुझे श्रेष्ठ बुद्धि दे चुके हो, ताकि तेरा काम बढ़े। क्योंकि आप ही ने कहा है पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह बनो। मैं वो आपकी गवाह बन चुकी हूँ, आपकी गुड न्यूज को, आपके प्रचार को दुनिया भर में करने वाली तेरी बेटी बन चुकी हूँ, तेरा बेटा बन चुका हूँ। आप ऐसा कर चुके हो यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं इस पवित्र समय के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह की ओर से मिला। क्योंकि सच में कलाम बताता कि जो समय हम परमेश्वर के सामने बिताते हैं, इस समय का हमें बड़ा लाभ, बड़ा फल मिलता है। तो आपने जो समय परमेश्वर को दिया है, निश्चय इस समय के द्वारा आपकी ज़िंदगी में बड़े रिजल्ट, बड़े काम प्रकट हो चुके हैं। आपके इस बोए हुए समय का, किए गए विश्वास का बड़ा प्रतिफल, बड़ा लाभ आपको मिल चुका है और आज की पावर आपकी ज़िंदगी में काम कर चुकी है। अब कल की मीटिंग के लिए तैयार हो जाइए। कल थर्सडे मीटिंग है। खुदावंद यीशु मसीह अपने दास को नई पावर, नई ग्रेस के साथ इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इसलिए आपका कोई हालात है, प्रॉब्लम है, सिचुएशन है, आप बहुत आगे बढ़ना चाहते हो, बहुत ब्लेस्ड लाइफ को जीना चाहते हो, तो कल की मीटिंग को ज़रूर अटेंड कीजिए ऑनलाइन। जहाँ पर आकर जितने लोग घरों से आते हैं वो सुबह जल्दी आना, जल्दी आकर परमेश्वर की हजूरी को आदर देना। तो निश्चय कल की मीटिंग के द्वारा परमेश्वर की बड़ी पावर को आप देखोगे। सो ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। सुबह मॉर्निंग मिलेंगे हम पूरे 10 बजे। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया।